नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी जिंदगी के उस समय के बारे में है जिसे हम जिंदगी की शाम कहते हैं। ये कहानी जिंदगी के इस पड़ाव में जिसे हम रिटायरमेंट के बाद की उम्र कहते हैं, उस समय की ये एक अच्छी सीख देती हुई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का शीर्षक है फ्यूज बल्ब। एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें एक बड़े अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हुए थे। वे बड़े वाले रिटायर अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को सोसाइटी के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को बातचीत के लिए बैठे और फिर लगातार बैठने लगे। उनकी उस बुजुर्ग के साथ बहुत बातें होने लगी। वार्ता का विषय हमेशा एक ही होता था, मैं इतना बड़ा अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, वगैरह वगैरह। मेरे आगे लोगों की लाइन लगी रहती थी, मेरे दफ्तर के आगे लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे, मेरा रुतबा था चारों तरफ। इसी तरह की बातें हमेशा करते और वो बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। एक दिन जब सेवानिवृत्त अफसर की आंखों में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा देखी तो बुजुर्ग ने ज्ञान दे ही डाला। उन्होंने कहा, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि कौन बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितने वाट का था, उसकी रोशनी कितनी थी, जगमगाहट होती थी कि नहीं होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? जब उस रिटायर अधिकारी महोदय ने सहमति में सर हिलाया तो बुजुर्ग आगे बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने छोटे बड़े पद पर काम करते थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, कुछ देर की शांति के बाद अपनी बात जारी रखते हुए वे बुजुर्ग बोले कि मैं सोसाइटी में पिछले 5 वर्षों से रह रहा हूँ और आज तक किसी को ये नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो वर्मा जी हैं रेलवे के महाप्रबंधक थे, और वो जो सिंह साहब हैं वो सेना में ब्रिगेडियर थे, और वो जो मेहरा जी हैं इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं बताई, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, हेलोजन हो या फ्लड लाइट हो या एलईडी लाइट हो। कोई रोशनी नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। ये बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आप शांतिपूर्वक तरीके से समाज में रह सकेंगे। उगते सूरज को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतनी जल्दी जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, सक्सेना गुजर मीणा गुप्ता मेघवाल चौधरी रिटायर्ड IAS, भला भला सिंह रिटायर्ड जज, आदि आदि। अरे ये रिटायर्ड IAS, RAS, SDM, तहसीलदार, पटवारी, बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक, अब कौन सा पद है भाई? जब आगे रिटायर लिख दिया तो इसका मतलब आपका पद खत्म हो गया। माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत काबिल भी थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब तो आप फ्यूज बल्ब ही है ना। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि आप किस विभाग में थे, कितने बड़े पद पर काम करते थे, कितने मेडल आपने जीते, कितने अवार्ड आपने लिए। अगर कोई बात मायने रखती है तो वो ये है कि आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी जिंदगियों को छुआ है, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी है, पद पर रहते हुए आपने कितने लोगों की मदद की है, समाज को क्या दिया है, जरूरतमंद व अपने समाज के गरीब लोगों से कैसा रिश्ता व्यवहार आपने रखा। लोग आपसे डरते थे कि आपका सम्मान करते थे। अगर लोग आपसे डरते थे तो आपके पद से हटते ही उनका वो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलिए, खड़ूस बॉस गया यहाँ से, अब उसका कोई डर नहीं है। पर अगर लोग आपका सम्मान करते थे तो ये सम्मान आपके पद विहीन होने पर भी आपके पास रहेगा। आप मरने के बाद भी उनकी यादों में, उनके दिलों में जिंदा रह सकते हैं। हमेशा याद रखिए, एक बड़ा अधिकारी कर्मचारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इंसान बनना बड़ी बात है।
बड़ा दिल रखिए, सदा उदार बनिए, किसी की मदद का कोई मौका मत चूकिए, कोई भेदभाव नहीं, सब अपने ही हैं। इंसान बड़ा बनता है अपने कर्मों से, न कि पैसे और रुतबे से। तो दोस्तों, उन बुजुर्ग को उनकी बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद वो रिटायर अफसर खुशी खुशी उस सोसाइटी में रहने लगे और अपनी ज़िंदगी के बाकी समय उन्होंने खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते गुजारे। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी खत्म होती है और इस कहानी से हम सीखते हैं कि ज़िंदगी में आप किस पद पर हैं, कितने रुतबा आपका है समाज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपका पद कोई भी हो, लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके पद से हटने के बाद भी आप लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और ध्यान रखिए, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी लोगों की यादों में आप जिंदा रहेंगे। तो अच्छा इंसान बनिए। मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ और मेरे आगे सब लोग थर थर कांपते हैं, ये मानसिकता एक घटिया मानसिकता है, एक छोटी मानसिकता है। लोगों को डरा सकते हैं आप, लोगों को छोटा कर सकते हैं, लोगों का अपमान कर सकते हैं अगर आप बड़े पद पे हैं, क्योंकि आपके पास अधिकार है, लेकिन लोगों के दिल में प्यार आप नहीं पा सकते इस तरह से। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी दूसरों को नीचा मत दिखाइए, लोगों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। अगर आप अच्छे पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है समाज के प्रति। एक अच्छा समाज बनाने में योगदान दीजिए। हम अच्छा समाज बनाएंगे तो हमारा अच्छा देश बनेगा, हमारा देश बनेगा तो हम प्रगति करेंगे, सब लोग खुशहाल होंगे। इसी अच्छी सीख के साथ कि ये अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं फलाना अफसर था, जज था, रिटायर्ड था, एसडीएम था, एमएलए था, सांसद था, ये सब कुछ नहीं है। एक बार आप रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए। तो चलिए दोस्तों, इसी कहानी के साथ आज का वीडियो यहाँ खत्म करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए ला रहा हूँ एक और दिलचस्प जानकारी, एक ऐसी महिला के बारे में जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, लेकिन हमें उनका इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है और हम सब नहीं जानते कि वो कौन थी। और हाँ दोस्तों, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलें। इसमें आ रहे हैं भारतवर्ष के महान व्यक्ति, तो जरूर देखिए मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म करूंगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।